नमस्कार दोस्तों। पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ योग। 8 अप्रैल 2024 अमावस्या के दिन यानी चैत्र अमावस्या के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म। आपके पितृ हो जाएंगे आपसे प्रसन्न और आपके घर में पूरे साल भर बने रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज 7 पुश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय माता को खिला देते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन यानी 8 अप्रैल। इतना दुर्लभ संयोग है पूरे 500 वर्षों के बाद। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस एक खास चीज को, छोटी सी चीज को चैत्र अमावस्या के दिन गाय माता को खिला देती है तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से एक समाप्त हो गई, खत्म हो जाएगी। गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, पितृ प्रसन्न हो जाएंगी। यह मान लेना, यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मित्रों को प्रसन्न करना है। इतनी दुर्लभ संयोग में है इस बार मधों में अवश्य। तो दोस्तों, यदि चाहते हैं कि जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो, पितरों की आपके ऊपर कृपा बरसी, कभी भी अन्न धन की कमी आपके घर में ना हो, बैंक बैलेंस 7 वीडियो तक आपके घर में बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानिए, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और साथ साथ आपको भगवान विष्णु जी की कृपा तो प्राप्त होगी। आपको 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर संदेह बनी रहेंगी। दोस्तों, अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पूरे 500 वर्षों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग में है इस बार चैत्र अमावस्या। तो दोस्तों, गाय माता से जुड़े इन उपायों को बिल्कुल भी करना ना भूले। जिस प्रकार इस वीडियो में हम आपको इन उपायों को बताएंगे, उसी प्रकार आपको यह उपाय करने हैं, तभी आपको 100% पूरा लाभ मिलेगा, पूरा फायदा होगा आपका और आपकी साथ पीढ़ियों तक। कभी भी कृषि प्रकार की कमी नहीं होगी, दुख दूर हो जाएगी, सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यकीन मानिए, आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे, मालामाल बन जाओगे और गरीबी का तो नामो निशानी खत्म हो जाएगा और पितृ सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता, जय श्री भगवान विष्णु अवश्य लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी और गौ माता पूर्ण करें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो में बताए गए उपायों से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, प्रत्येक माह अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या का खास महत्व माना गया है। लेकिन चैत्र में आने वाली अमावस्या बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है और इसके कुछ समय बाद ही पितृपक्ष की भी शुरुआत होती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होने से पहले यह बहुत ही खास अमावस्या मानी गई है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए याद उसको बाद उत्पाद में आने वाली अमावस्या को बाद अमावस्या या चैत्र अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप पवित्र यों में स्नान या फिर दान का खास महत्व होता है और कहते हैं कि इससे पत्र में प्रसन्न हो जाती है और आपको वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। जिन पर आप अपने पितरों की कृपा होती है, उनके जीवन में हर कार्य सफल होता है और सुख शांति का माहौल उनके घर में बना रहता है। या दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। इसके बाद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। अन्न धन वस्त्र जो भी हो दान करें। 14 सितंबर को चैत्र अमावस्या के दिन आप जो बने दान जरूर करना। पितरों के निमित्त पितरों का नाम लेकर तो दोस्तों पित प्रसन्न हो जाएंगी और आपको वंश वृद्धि का आशीष देंगे। तभी किसी प्रकार की कोई कमी आपके घर में नहीं होगी। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या बहुत ही खास होती है, लेकिन इस अमावस्या का महत्व कुछ अधिक ही माना गया है। कहते हैं कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और यह दिन भगवान विष्णु जी का पूजा करने के लिए विशेष फलदायी माना गया है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें आप। साथ ही अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं
कि इस दिन पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। लाभ आपको अवश्य मिलेगा, बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपको दे दी व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। तो ध्यान रखना, हम अवश्य की शाम सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाए, हम लाभ प्राप्त होगा। आपको देख लेना, तभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा प्रभावशाली बन जाता है पीपल का पेड़। और वसिया के दिन तो एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाए। और दोस्त को बात करते हैं कि इस अमावस्या के दिन गाय माता से जुड़ी कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं और सभी दुख आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। आपके कदम चूमेगी, सुख आपके पास आ जाएगी और जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। गाय माता से जुड़े इन उपायों को हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से चुनना। किस प्रकार आपको उपाय करने हैं और जैसे बताए उसी प्रकार ही करना और ध्यान रखना, पूरा वीडियो ही देखना, तभी आपको इनमें बताए गए उपायों का लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। गाय माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको भाद्रपद अमावस्या के दिन करनी चाहिए, चलिए शुरू कर दें। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गाय माता त्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि वह माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौसेवा सेना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में बहुजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व वो माता को इस रोटी को खिलाए। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाए, यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में दो माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय माता का गोबर गोमूत्र, गाय माता का दूध अथवा गाय माता के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय माता होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय माता से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गाय माता की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको तुम फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से नवग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जो दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। यह ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय माता को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन, गाय माता का दूध धोते समय यदि गाय माता ठोकर मार दी और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय माता अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ आए तो निश्चित रूप से जिनसे यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह का जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं और गाय माता की आवाज आ ना और रात्रि में गाय माता की हुंकार करना भी शुरू होता है। दोस्तों, सत्य साथ गाय माता के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय माता को रास्ते पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय माता जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय माता दर दर भटकती रहती है, घर पेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय माता जब तक दूध देती रहती है को उनकी सेवा होती है।
और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय माता को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय माता की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृता असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय माता को भगाते हैं, वे घोर पापी के बागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि दो लोग गाय माता के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग आ जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय माता को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय माता बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय माता की बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय माता को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय माता के सी बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय माता को दोहो लेन के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूर लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय माता और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक शासी महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय माता का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में एक स्थान पाते हैं। दूसरों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पी दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, एमद मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पी दोष हो तो गाय माता को प्रतिदिन या किसी भी एकदशी को या किसी पूर्णिमा के दिन क्या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पी दूर से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय माता की पीठ पर जो खुद को उबार होता है, वह बृहस्पति गुरु है। 8 जन्म पथ री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय माता के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय माता को रोटी भी दें। इससे आपको सब फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय माता पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय माता दिखाई दिए जाए
तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होंगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय माता होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय माता को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वे कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द बढ़ता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय माता को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए। वो लोग क्या करती है, गाय माता को खिला देती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय माता को न खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोई ओ को एक एक करके गाय माता को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय माता के सिंगों वाल गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय माता की वह जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले,